हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो अनसंग कोडर्स। तो सबसे पहले मैं सभी को एक बहुत ही थैंक यू करना चाहूँगा फॉर द सपोर्ट। मैं वैसे तो काफ़ी रेजिस्ट कर रहा था इस एजेंटिक मोबाइल डेवलपमेंट सीरीज को लाने का, बट मैंने फिर पोल करवाया एंड एवरीवन एग्रीड अपॉन इट। तो आज हम इसको ट्राई आउट कर रहे हैं। मेरे को नहीं पता कि कितना अच्छा किसी को लगेगा या नहीं लगेगा, बट आई विल टेल यू द फुल एजेंटिक मोबाइल डेवलपमेंट फ्लो। सो आज हम लोग एक्चुअली दो एजेंट्स का यूज करने वाले हैं, वन इज क्लोड एंड दूसरा इज स्टिच। तो क्लोड होगा हमारा सब कुछ प्रोग्रामिंग से लेकर के अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग एवरीथिंग, एंड स्टिच होगा अपना डिजाइन पैटर्न्स के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यार थैंक यू करना चाहूँगा फॉर नवीन मिश्रा। थैंक यू ब्रो फॉर गिविंग मी सच एन आइडिया कि मैं इस पे एक ऐप बना सकूं। तो ब्रो का काफ़ी सिंपल था कि मेरे को स्ट्रावा एप्लीकेशन जो है वो क्लोन करके दिखाओ, एंड तो आज हम उसी के साथ में आए हुए हैं। सो दिस इज अ स्ट्रावा क्लोन एंड जिसका हम लोगों ने नाम दिया है एज अ स्ट्राइड सिंक। तो ये क्या है और कैसे चलता है, क्या होती हैं इसमें चीज़ें, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि जो आप देखोगे ना, स्ट्रावा एप्लीकेशन इज एक्चुअली ए फिटनेस ट्रैकिंग एप्लीकेशन। ठीक है। जहाँ पे आप अपने रन्स को रिकॉर्ड करते हो, राइड्स को रिकॉर्ड करते हो, हाइक्स को रिकॉर्ड करते हो यूजिंग द जीपीएस। और सबसे बड़ी यहाँ पे और अच्छी बात यह है ना कि वाई दिस इज सो पॉपुलर। सबसे पहले तो वो 2009 में रिलीज की गई थी, एंड दूसरा सबसे बड़ा चीज है दैट दे यूज दिस थिंग विच वी कॉल इट एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने अपने एप्लीकेशन में ऐसा बना रखा है कि यू कैन शेयर योर अचीवमेंट्स, योर गोल्स, योर राइड्स, योर हाइक्स विद अदर पीपल्स ऑन दी मोबाइल डिवाइस। तो इससे क्या होता है, काफी यहाँ पे एंगेजमेंट बढ़ जाती है। तो उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। So you can see your stats after you follow the other athlete, give them kudos and they follow you back, and it is a social network. इसका मैं अभी आपको डिजाइन भी दिखाऊंगा। तो what is our aim? तो our aim is to build the full stack KMP app। हम आज एक भी कोड नहीं लिखेंगे, हम सब कुछ एजेंट से करवाएंगे फ्रॉम रिसर्च टू दी एंड कोड। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एआई एजेंट्स का फुल यूज करने वाले हैं। दूसरा चीज है केटो सर्वर हमारा बैकएंड के लिए यूज होगा, कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म हमारा फ्रंट एंड के लिए यूज होगा। तो जो लोग भी ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ एंड्रॉइड पे होगी, नहीं, दिस विल बी टारगेटिंग बोथ एंड्रॉइड एंड आईओएस। बाद में आप इसको वेयरेबल डिवाइसेस के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो, बट फॉर नाउ हम लोग दो ही पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। तो अब आज जो यहाँ पे आपको लोगों को डिजाइन दिखाता हूँ, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो गाइज आ जाओ यहाँ पे डिजाइन पे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पे मल्टीपल स्क्रीन्स है और सब मैंने यार स्टिच से बनवाया है। कैसे बनवाया है, कैसे ये किया है, वो आपको मैं थोड़ी देर पे बताऊंगा व्हेन आई एक्चुअली स्टार्ट दी डेवलपमेंट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास सबसे पहले तो कलर पैटर्न है कि किस तरह से हम लोगों का एप्लीकेशन बनेगा एंड व्हाट विल बी द कलर स्कीम फॉर द एप्लीकेशन। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऑरेंजी टाइप रखा है सो दैट ये थोड़ा एनर्जी को डिपिक्ट कर सके एटसेट्रा। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ इस तरह का एक कलर फॉर्मेट यूज किया है। और ये भी कलर मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, दिस इज सिलेक्टेड बाय द क्लाउड इटसेल्फ। और मैंने बस उसको बोला था कि लेट्स कीप इट एनर्जेटिक एंड काम एंड स्मूथ। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले मेरे पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है, जहाँ पे डिस्प्ले नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है विद कंफर्म पासवर्ड एंड क्रिएट अकाउंट। इसके बाद यहाँ पे मेरा वेलकम बैक का स्क्रीन वेयर वी एक्चुअली डू द लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद एप्पल एक्सेट्रा। इसके बाद में है यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन, जहाँ पे हमारा स्ट्राइड सिंक्स होगा एंड देन इट विल से गेट स्टार्टेड। और वंस यू स्टार्ट आपके पास में होम स्क्रीन आएगी, जहाँ पे अलग अलग लोगों ने कुछ कुछ पोस्ट कर रखा होगा एंड ये सारे पोस्ट जो है वो आप देख सकते हो, आपको इसी स्क्रीन पे दिखेगी। आप स्क्रॉल करोगे दूसरे दूसरे लोगों के पोस्ट भी आपको दिखते चले जाएंगे। एंड ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल आप व्यू कर सकते हो कि किसने किसने यहाँ पे अपलोड किया है ये सारी चीजें। अच्छा, नेक्स्ट आप देखना, तो ये हो गया अपना कैलकुलेशन, मतलब ये हो गया रिकॉर्ड एक्टिविटी। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये अभी एम्प्टी है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस तो करने से क्या होगा, आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी एक्टिविटी। एक बार स्टार्ट हो गई तो आप इसको पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो। एंड एट द एंड जब एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी सो यू विल बी गेटिंग दिस थिंग, जहाँ पे आपको एक मैप दिखेगा एंड वो मैप में आपका ड्रॉ किया होगा कि आपने कहाँ कहाँ पे चला है। ठीक है। एंड दिस इज लाइक आपको दे देगा कितने माइल्स आपने चले हैं, ड्यूरेशन कितना है, एवरेज पेस कितनी है, और यहाँ पे एलिवेशन कितनी लगाई है, कैलोरीज कितनी खर्च हुई है एंड एवरेज बीपीएम। ये सब कुछ आपको दे करके आप यहाँ पे एक्टिविटी को सेव कर सकते हो। नाउ वंस यू सेव इट तो क्या होगा कि आप जो है वो इसको अपने कम्युनिटी के साथ में शेयर कर सकते हो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक गए हैं, और लाइक पीपल कम हियर एंड ये पीपल जो है कमेंट कर सकते हैं, कुडोस दे सकते हैं एटसेट्रा। एंड साथ में आपके यहाँ पे प्रोफाइल स्क्रीन होती है, उस प्रोफाइल स्क्रीन में मल्टीपल चीज़ें डिस्क्राइब्ड होती हैं, जैसे आप रहते कहाँ पे हो, उसके बाद में एक्टिविटीज़ क्या है, फॉलोइंग किसको कर रहे हो, और आपके फॉलोअर्स कितने हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फॉर योर फिटनेस, ऐसा बोल सकते हो, फिटनेस इंस्टाग्राम है ये।
तो बाकी आप लोग देख सकते हो कि आपने इस वीक पे कितना यहाँ पे रन किया है, यहाँ पे कितना अलग अलग चीजें करी हैं, जैसे मॉर्निंग टेम्पो हो गया, रिवर लूप्स राइड हो गया, देन रिकवरी जॉग हो गया, एटसेट्रा। और इसी के साथ में हमारा लास्ट चीज आ जाता है विच इज टू एक्सप्लोर। यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है वो पीपल मिल जाएंगे, वहां पे आप किसी को फॉलो कर सकते हो कि उसने कितना भागा है या फिर उसने क्या क्या चीजें अचीव करी हैं, एटसेट्रा। तो ये सारा हमारा जो है वो स्ट्राइड सिंक का पार्ट है। तो दिस इज द यूआई, ठीक है। तो क्या आप सभी कोई रेडी हो इस पूरे एजेंटिक वर्कफ्लो को देखने के लिए? बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड वैसे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 90 मिनट्स में सब कुछ कर लेंगे, बट एक्चुअली में आपको 90 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से कर चुकी हैं। लाइक जितने भी हमारे रिसर्च वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग रिसर्च की कर चुके हैं। तो लेट्स सी हम लोग ये जो है वो 90 मिनट्स में कर पाते हैं कि नहीं। लेट्स टर्न आउट द टाइमर, में भी अगर बढ़ जाए तो नॉट माई मिस्टेक गाइस। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लाउड एप्लीकेशन पे। अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी एजेंट हो सकता है, नॉट नेसेसरली क्लाउड ही हो, बट मैंने यहाँ पे क्लाउड प्रेफर किया है बिकॉज मेरे पास इसी का सब्सक्रिप्शन है, एक्सेट्रा। आपके पास में अगर जेमिनी है तो आप उससे भी करवा सकते हो, उसमें भी फ्री मिल जाता है। अगर आपके पास में जियो का नंबर है तो भी आप वहां से 1 साल की फ्री यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अब आज यहाँ पे मेन कंटेंट पे, जब नवीन ने मेरे को आइडिया दिया तो मेरे को लगा चलो रिसर्च करके देखते हैं कि पहले वो आखिरकार एप्लीकेशन है क्या, करती क्या है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली बोला I need to create an app using KMP like a Strava app. Deep research what that app and what it does, the feature it have and how many build this app using the AI agents. ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि मैं सब कुछ यहाँ पे AI एजेंट से बनाना चाहता हूँ, सो आई नीड द फुल रिपोर्ट इन द शॉर्ट 5 to 6 पेजेस एंड डूडल डायग्राम्स, आर्किटेक्चर डायग्राम्स एटसेट्रा। तो इसके बाद इसने क्या किया, बहुत देर तक रिसर्च करा और करने के बाद अप्रोक्सीमेटली समझ लो 10-15 मिनट तक इसने काफी अच्छे से रिसर्च करा और उसके बाद में इसने अच्छा सा एक रिपोर्ट बना करके दिया। तो आप देख सकते हो ये मेरा पूरा रिपोर्ट है, जहाँ पे इसने डीप रिसर्च कर रखी है, सिस्टम डिजाइन कर रखी है, केएमपी आर्किटेक्चर है, और एआई एजेंट हम लोग कैसे करेंगे उसका दे रखा है। सबसे पहले इसने बताया कि स्ट्रावा क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रावा इज अ फिटनेस सोशल नेटवर्क बाउंड एंड विच इज फाउंडेड इन द 2009। ये जीपीएस का बहुत अच्छे से यूज करती है एंड दे बेसिकली यूज टू ट्रैक, एनालाइज एंड शेयर, यही इनका कोर फिलोसफी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, विच इज बेसिकली द फीचर, जिसमें काफी सारे फीचर्स थे। लाइक आप देख सकते हो स्ट्रावा एप्लीकेशन में जीपीएस रिकॉर्डिंग है, राउट बिल्डर है, लाइव सेगमेंट्स है, वेरिएबल सिंक है। तो बहुत सारी चीजें थी, तो हम सब कुछ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली टारगेटिंग ऑन द मेन वर्क फ्लोज, ताकि मैं आपको बता सकूं कि एआई एजेंट्स चलते कैसे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर की। तो अगर आप जेन्युइनली देखोगे ना, दिस इज द सिस्टम आर्किटेक्चर ऑफ दी, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको मतलब थोड़ा सा देखना चाहिए। ये स्ट्रावा एप्लीकेशन का पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर है कि कैसे चलता है। तो दिस इज वेरी बेसिकली आपका एक गेटवे होता है एपीआई का, वहाँ पे आपका काफ़ी सारी होती है, लाइक ऑथ है, रेट लिमिटिंग है, लोड बैलेंसर, सब कुछ यहाँ पे लोग लगा करके रखते हैं। अब क्लाइंट लेयर पे लिखा हुआ है एंड्रॉइड है केएमपी, आईओएस है केएमपी, वेयर ओएस है, वॉच ओएस एंड वेब सीएमपी। तो आप देख सकते हो ये है ना मेरा माइक्रो सर्विस लेयर है। यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, लाइक एक्टिविटी हो गया, जीपीएस हो गया, सोशल फीड हो गया, लीडर बोर्ड हो गया, यूजर सोशल हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज की लेयर्स लिखी होती हैं। नाउ दिस इज बीइंग यूज्ड बाय द एपीआईज टू डायरेक्टली गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम। एंड इसके बाद में आप देखोगे ना डेटा लेयर में जैसे इन्होंने लगा रखा है पोस्ट ग्रे सीक्वल, टाइम स्केल डीबी, रेडिस, एसटीसीडीएन एंड इलास्टिक सर्च। तो इतनी सारी चीजें तो हम नहीं करेंगे, बट यस वी विल बी सेटिंग अप द पोस्ट ग्रे सीक्वल एंड वहीं से मेरा सारा डेटा वगैरह मिल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आप देखोगे ना यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, जैसे कब ये कैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं एटसेट्रा। अब हमारा जो आर्किटेक्चर वो बहुत ही सिंपल था, विच इज द केएमपी आर्किटेक्चर, कि हम लोग इसको कैसे बिल्ड करेंगे। तो हमारा इसने बहुत ही अच्छे से एक सिंपल सा बना करके दिया था कि भाई हम लोग है ना शेयर्ड केएमपी मॉड्यूल रखेंगे, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर होगा, डोमेन लेयर होगा, डेटा लेयर होगा, एंड इसके बाद में मेरा इंटरफेसेस होगा फॉर द जीपीएस प्रोवाइडर, द कैमरा, एंड्रॉइड मेन एंड द आईओएस मेन, ठीक है। उसके बाद में डीआई सेटअप कर लेंगे, एंड्रॉइड साइड में ही हो जाएगा, आईओएस साइड में ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो मेरे को है ना काफी सारी यहाँ पे चीजें इसने रिसर्च करके दे दी कि हम लोग एजेंट से कैसे बनाएंगे, एंड इसमें अलग अलग फेजेस भी हैं, ठीक है। तो वो सारे फेजेस मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये करने के बाद है ना मेरे को लगा कि ठीक है इसने बना तो दिया, अब हमें एक्चुअली में इसको प्लान आउट भी तो करना है कि हम लोग इसको कैसे एजेंट को देंगे, किस आर्किटेक्चर डॉट एमडी को देंगे, ताकि एजेंट समझ सके कि हम लोग एक्चुअली में इसको बिल्ड क्या करना है। तो उससे पहले यार मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे एक तो हो गया अपना स्किल डॉट एमडी, तो काफी लोगों ने सुन रखा होगा, जिसने नहीं सुना उसको मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। स्किल डॉट एमडी का मतलब होता है कि आप किसी चीज को कैसे करोगे। जैसे आपके पास में कोई स्किल है, तो आपको पता है कि आपको कैसे चीजें करनी है। मान लो मेरे को पता है कि बर्तन कैसे धोते हैं, ठीक है। मैं बर्तन जो है वो 3-4 साल से धोता हूँ, मेरे को पता है कि बर्तन को कितने जोर से धोना है, कब उसमें अच्छे से घिसना है, कब एटसेट्रा, कब वहां पे पानी डालनी है। तो वो मेरे पास स्किल है। यस गाइस, मैं सही में धोता हूँ भाई, ऐसे थोड़े ना बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये मेरे पे स्किल है।
तो अब मैंने क्या किया, उस स्किल को पूरा डॉक्यूमेंट कर दिया, ये स्किल को मैंने पूरा डॉक्यूमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब मान लो कि कोई दूसरा बंदा आता है, उसको भी पता है कि बर्तन कैसे धोना है, तो वो क्या करेगा, उस स्किल को पढ़ेगा। स्किल को पढ़ने के बाद बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस है उसने ले लिया, अब उसी के हिसाब से वो काम कर रहा है। तो ये है मेरा स्किल डॉट एम डी। तो एजेंट्स जो है वो बेसिकली एक्सेस करते हैं किसी भी स्किल डॉट एम डी फाइल को, ताकि वो पता कर सकें कि चीज़ें को कैसे बनाना है। अगर मान लो कि आपको कल को जा करके किसी भी ऐप के फीचर को बनाना हुआ, मान लो आपको कोइन का सेटअप करना हुआ, तो अगर आपके पास में कोइन की स्किल पहले से अवेलेबल है, जैसे मान लो मुझे पता है कि कोइन कैसे हम लोग सेटअप करते हैं, मैंने क्या किया, पूरा स्किल डॉट एम डी फाइल लिख दी। अब एजेंट को बोला कि इस फाइल को रेफर करो और इसी के हिसाब से बनाओ पूरा का पूरा एप्लीकेशन। ये होता है स्किल डॉट एम डी। इसीलिए आज के टाइम पे स्किल डॉट एम डी काफी ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा यहाँ पे चर्चित भी है। तो आप लोग इसको ऐसे यूज कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे है ना स्किल डॉट एम डी एक चीज हो गई जो आप लोग एजेंट्स में फीड करते हो टू मेक योर डेवलपमेंट वर्क फास्ट, एंड उससे क्या होता है, टोकन्स भी काफी कम यूज होते हैं, बिकॉज इंटरनेट पे सर्च नहीं करनी पड़ती है एजेंट्स को। तो देखो अभी है ना, मैं अगर बताऊं क्लोड के लिए, तो बेसिकली क्या होता है, क्लोड जब सबसे पहले चलता है तो सबसे पहले वो फेच करता है क्लोड डॉट एम डी फाइल को। तो अगर आपने बना रखी है क्लोड डॉट एम डी फाइल तो वो वहां से एक्सेस कर लेगा। बट अगर आपने क्लोड डॉट एम डी फाइल नहीं बनाई है, तो बेसिकली एजेंट को समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीजें कैसे करनी है। तो अगर आप क्लोड डॉट एम डी रख लोगे, सपोज करो मैंने बोला कि पूरा ऐप का आर्किटेक्चर मेरा ऐसा है, मैंने उसको बता दिया कि स्केल में मेरा पूरा ऐप आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, तो उस बंदे ने क्या, मतलब क्लोड ने क्या किया, पूरा का पूरा ऐप आर्किटेक्चर को अपने अंदर डाल लिया। ठीक है, जो क्लोड एमडी है, मैंने बोला कि इसको रेफर कर लो कभी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के बाद। तो क्या होगा, जब भी आपका जो क्लोड है काम करना शुरू करेगा, तो सबसे पहले वो ऐप आर्किटेक्चर को रेफर करेगा, उसके रेफर किए बिना वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्लोड डॉट एम डी फाइल्स लिखते हैं। कई बार हम लोग नहीं भी लिखते हैं, बिकॉज हमें पता है कि कैसे चीजें करवानी है। जैसे मान लो अगर मेरे को पता है कि क्लीन कोड का मैंने स्किल चलाना है, तो मैं मैनुअली कर सकता हूँ, तो मैं क्लोड डॉट एम डी फाइल पे नहीं लिखता हूँ। लेकिन अगर मेरे को पता है कि यस ये एजेंट भूल जाएगा या मैं भूल जाऊंगा, तो उस केस में हम लोग क्लोड डॉट एम डी फाइल में बोल देते हैं, सो दैट कुछ भी कोड लिखने से पहले क्लोड डॉट एम डी फाइल डायरेक्टली उसको रेफर करे। इसीलिए हम लोग जो भी स्किल बनाते हैं उसको रेफर करते हैं इन आवर क्लोड डॉट एम डी फाइल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिंपल फ्लोज, जहां पे मेरे को दो चीजें आपको समझानी थी, एक तो स्किल्स डॉट एम डी एंड दूसरा है मेरा क्लोड डॉट एम डी फाइल। अब इसी के हिसाब से हम लोग जो है वो पूरा डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यार बात आती है कि इसके आर्किटेक्चर के बारे में समझने में। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन है ना, अभी आप लोग बनवा तो लोगे, बट आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि इस ऐप का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, क्योंकि हम कैसे काम कर रहे हैं वो चीज आपको पता होना जरूरी है। अभी मैं चाहूँ तो डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूँ, बट मेरे को फायदा नहीं होगा आपको वो चीज बताने का, बिकॉज आपको आर्किटेक्चर नहीं पता है कि हम इसको बना कैसे रहे हैं। ठीक है, आपको पता है क्यों बना रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि कैसे बना रहे हैं। तो वो हमें माइंड मैप करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम को लेकर के आए। ठीक है, तो दिस इज आवर ओवरऑल आर्किटेक्चर, जहाँ पे हम लोग जो है वो फ्रंट एंड साइड पे अगर आप देखोगे, तो वी आर डूइंग इट इन द कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, तो कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपना केटोस सर्वर। तो बेसिकली हम लोग जो भी बैकएंड वगैरह यूज करेंगे, कोटलिन एक्सपोज पोस्टग्रेस, वो हम लोग केटोस सर्वर में स्टोर करेंगे। एंड साथ में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पोस्टग्रेस का सेटअप करेंगे, एंड साथ में पोस्टग्रेस को रन करेंगे इन टू आवर ओन डॉकर। तो यहाँ पे आप देखो कंपोज यूआई यूज करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे व्यू मॉडल का यूज करेंगे, रिपोजिटरी का यूज करेंगे। तो जो भी लोकल कैच होगा वो हमारा रूट डीबी में स्टोर होगा, एंड जो भी मेरा एक्सपेक्ट एक्चुअल होगा वो मेरा जीपीएस प्रोवाइडर पे फेच होगा। प्लस हम लोग जो मैप्स यूज करेंगे वो हमारा जो है वो गूगल मैप्स नहीं होगा भाई, तो दैट विल बेसिकली आवर ओपन स्ट्रीट मैप। तो सिंस ये फ्री है और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम लोग मैप्स के जगह पे ओपन स्ट्रीट मैप का यूज करेंगे। केटो सर्वर पे रेस्ट एपीएस चलेगी, सर्विसेज चलेगी, पोस्टग्रेस डेटाबेस चलेगा, एंड डॉकर चलेगा जो कि पोस्टग्रेस को इंस्टॉल करेगा। कैसे करेंगे ये हम लोग अभी थोड़ी देर पे देखते हैं, एवरीथिंग विद द एजेंट्स। अच्छा, तो हम लोग इसको है ना अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर चुके हैं। जैसे फेज नंबर 1 में हो गया अपना सर्वर फाउंडेशन, जहाँ पे अपन सेटअप करेंगे डॉकर को, पोस्टग्रेस को, केटोर को। फेज 2 पे अपन सेटअप करेंगे विद द सर्वर ओथ एंड लॉजिक। उसके बाद में फेज 3 होगा एक्टिविटी, जहाँ पे क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। देन फेज नंबर 4 पे जहाँ पे हम लोग सोशल फीड फॉलोज कूडोस ये सारों को इंप्लीमेंट करेंगे। एंड फाइनली फेज 5 विद द वेब सॉकेट्स डॉकर डिप्लॉय। तो ये मेरा हो जाएगा पूरा बैकएंड कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में आएगा अपना क्लाइंट, एंड देन उसके बाद में अपना आएगा मैप व्यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने गूगल मैप लिख रखा है, बिकॉज एजेंट ने वैसा ही बनाया था, बट हम लोग यहाँ पे ओपन स्ट्रीट मैप का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एकदम छोटा सा फ्लो बताऊं कि कैसे होगा। सबसे पहले यूजर क्या करेगा, टैप स्टार्ट करेगा, तो वो स्टार्ट कर सकता है रिकॉर्डिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे उसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब होने के बाद ये कंटिन्यूअसली मेरे को जीपीएस जो है वो पिन पॉइंट करके लोकेशन देता रहेगा, स्ट्रीम देता रहेगा कि कहाँ कहाँ वो बंदा भाग रहा है। उसके डिवाइस के अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज करके
हम लोग पता कर सकते हैं कि वो किस पेस पे भाग रहा है, वो कितने एलिवेशन पे चढ़ रहा है, एटसेट्रा। तो एवरीथिंग वी विल कैलकुलेट। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर आप स्टॉप को टैप करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। एंड ये सबसे पहले आपका जो है वो सेव होगा लोकल पे, ठीक है। एंड देन हमारे पास में कोई पोस्ट एक्टिविटीज होगी विद वर्क मैनेजर, और इसके साथ ये सिंक करेगा विद द बैकएंड, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू डू द एक्टिविटी रिस्पॉन्स, जो कि मेरे सर्वर से वापस आ गया। एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ कर देंगे मार्क सिंक इज इक्वल्स टू ट्रू ऑन टू द रूम, ठीक है। पहले हमारा रूम पे वो ट्रू नहीं होगा, तो लास्ट में एट द एंड हम लोगों का हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है अपना ऑफलाइन फर्स्ट फ्लो। तो दिस इज अ यूजर एक्शन, और यहाँ पे अगर इंटरनेट अवेलेबल हुआ यस और नो, दोनों केसेस में क्या होगा, सबसे पहले ये सेव टू रूम हो जाएगा यस, उसके बाद में यहाँ पे सिंक होगा फॉल्स। अब जब बारी आएगी अपलोड टू सर्वर का, तो मान लो अगर मेरे पास में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे स्टे इन द पेंडिंग अपलोड्स एंड दिस विल बी रीट्राई ऑन टू द नेक्स्ट लॉन्च, जो हम लोग वर्क मैनेजर से करेंगे। और दूसरा चीज़ है हमारा मार्क सिंक्ड, अगर से मेरे पास में इंटरनेट अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मार्क सिंक करके और निकल जाएंगे। तो ये है मेरा पूरा का पूरा आर्किटेक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें हमको और भी ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। तो चलो सबसे पहले हम लोग सेटअप करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, एंड देन फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दी एजेंटिक डेवलपमेंट। तो चलो फोक्स शुरू करते हैं। देखो हम अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एकदम स्क्रैच से शुरू नहीं करेंगे, सिंस हमने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी सी प्लगइन बना रखी है, एंड दिस इज आवर कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म प्लगइन, जिसका मैंने नाम दिया है कैटलिस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से मिल जाती है, जैसे आपको AGP9 मिल जाएगा, द लेटेस्ट कोटलिन मिल जाएगी, प्लस कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म रूम 3.1 मिल जाएगा, देन नेविगेशन 3 हो जाएगी, मटेरियल 3 मिल जाएगा, तो हमने ना कोइन मिल जाएगा। तो सब कुछ ऑलरेडी इसमें से डाल रखा है। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग एक जगह पे आप बहुत आसानी से अपना प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकोगे, ठीक है। आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे प्लगइन भी डाल रखा है, बट प्लगइन को थोड़ा आने में टाइम है बिकॉज इट इज अंडर रिव्यू। एंड एक बार आ गया ना सबसे मजेदार हो जाएगी ये चीज़। यहाँ पे आपको ना बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे आप कोई सा भी रन टाइम परमिशन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, बट दैट इज नॉट आवर टॉपिक राइट नाउ। तो यहाँ पे मेरा CLI है, लेट्स स्टार्ट विद दिस CLI। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है npm install -g catalyst, और इसके बाद आपको यहाँ पे शुरू करना है विद catalyst माइनस माइनस इंटरएक्टिव, ठीक है। तो ये कर लेना गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल करके, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं सिंपली यहाँ पे अपने आगे टर्मिनल पे, नाउ आई विल जस्ट राइट कैटलिस्ट एंड देन माइनस माइनस इंटरएक्टिव। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये पूरा प्रोजेक्ट जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यार कि अपने को पैकेज क्या देना है, io डॉट जादू डॉट एंड देन इट विल बी लाइक स्ट्राइड सिंक, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दिया io जादू एंड डॉट स्ट्राइड सिंक, ठीक है, बिकॉज हम लोग का नाम जो है वो वही है। अच्छा, ऐप नेम क्या है, तो वी विल राइट दिस एज स्ट्राइड सिंक, ओके। नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स दैट यू वांट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास मल्टीपल फीचर्स है, लाइक AI है, पुश नोटिफिकेशंस है, रन टाइम है, रूम डेटाबेस है, प्रेफरेंसेस है। अपने को क्या क्या चाहिए, तो AI इंटीग्रेशन चाहिए, नहीं चाहिए। देन केटोर चाहिए, यस। AI एजेंट स्किल चाहिए, यस। तो आप यहाँ पे है ना जैसे जैसे एंटर करोगे आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो आपको कौन कौन से परमिशंस चाहिए वो यहाँ पे पूछेगा। तो मेरे को लोकेशन की चाहिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन की चाहिए, माइक्रोफोन की भी चाहिए और स्टोरेज की भी चाहिए, ठीक है। मैं सारे परमिशंस रख लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है अपना कि आप कौन कौन से यहाँ पे स्किल इंस्टॉल करना चाहते हैं, बिकॉज ऊपर आपने सेलेक्ट किया है कि AI एजेंट स्किल हमें यहाँ पे यूज करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल है, जैसे ब्लूम बिल्ड, अगर आपको कोई नया एप्लीकेशन या नया पेज बनाना है तो आप इसको रख सकते हो, नेविगेट के लिए भी रख सकते हो। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लीन कोड को इंस्टॉल करेंगे, फिग्मा टू कंपोज को कर लेते हैं। देन यहाँ पे होगा एंड्रॉइड CLI एजेंट्स, ये भी हमें रिक्वायर्ड है। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो मटेरियल 3 डिजाइन, ये भी आप रख लो बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, बट छोड़ दो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉटलिन स्पेशलिस्ट को रख लेते हैं एंड कंपोज एक्सपर्ट को रख लेते हैं, या इसको रहने देते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी क्लीन कोड, चलो ठीक है चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं एंटर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इंक्लूड द सैम्पल डेमो एप्लीकेशन, तो यस हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। और सीड कलर आपको कुछ डालना है, नहीं डालना है तो आप यहाँ पे रहने दे सकते हो, क्लिक जस्ट क्लिक करो एंड देन इट विल जनरेट द प्रोजेक्ट। वंस इट विल जनरेट तो आपको है ना लोकेशन मिल जाएगी, मैं यहाँ पे आप दिखा देता हूँ, यस। तो आप याद देख सकते हो ये इंस्टॉल कर रहा है एंड्रॉइड CLI एजेंट्स को राइट नाउ। तो इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिनट में ये हो जानी चाहिए। तो फिर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है एट द स्पेसिफाइड लोकेशन, जहां से भी आपने टर्मिनल ओपन कर रखा होगा वहां से, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लाइक फेल हुई है, जैसे एंड्रॉइड CLI एजेंट्स का स्किल जो डाउनलोड नहीं हुआ है, मे बी बिकॉज मेरा इंटरनेट काफी स्लो होगा।
तो आप लोग यहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हो एंड आप बताओ कि कैसा आपको एक्सपीरियंस लगा। बाकी यार यहाँ पे इसने सब कुछ जनरेट कर दिया। नाउ लेट्स ओपन दिस इनटू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। तो फोक्स जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमने स्ट्राइड सिंक प्रोजेक्ट पूरा जनरेट कर लिया है एंड विद एवरीथिंग दैट वी नीड। तो बेसिकली यहाँ पे आपको डेस्कटॉप टारगेट भी मिल रहा है, तो आप इसको चाहो तो रिमूव कर सकते हो, ये डिफॉल्ट ही रह गया था। तो इधर पे अपन डेस्कटॉप भी सपोर्ट कर सकते हैं एज फास्ट एज वी कैन डू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हो रहा है एंड दिस इज एनालाइजिंग द डिपेंडेंसीज, काफी फास्ट है यार। एंड यहाँ पे इसको स्विच कर लेते हैं प्रोजेक्ट व्यू। तो जस्ट एक बेसिक दे देता हूँ। सबसे पहले हम डॉट क्लाउड में जाएंगे एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे सेल्स मिल जाएंगे, जैसे ब्लूम बिल्ड हो गया, ब्लूम नेविगेट हो गया, देन क्लीन कोड का हो गया एंड फिग्मा एमसीपी का हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। बाकी आप लोग देख सकते हो हमारे पास में कंपोज एप्लीकेशन है, देन सोर्स है, देन यहाँ पे हमारा जो है ना कॉमन मेन है, ठीक है। दिस इज आवर कॉमन मेन। यहाँ पे कंपोज रिसोर्सेस है जहाँ पे आप अलग अलग फॉन्ट्स को रखोगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक कस्टम फॉन्ट का भी यूज करेंगे फॉर आवर बिल्डिंग द एप्लीकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉटलिन में डेटा डी। तब तक हम इसको रन कर लेते हैं सो दैट आपको जो है वो क्लैरिटी हो चीज़ों की। और शायद से मेरा यस चल रहा है, ठीक है। तो जैसे डेटा आ गया, डेटा में आप देखोगे लोकल है, देन यहाँ पे प्रेफरेंसेस है। उसके बाद में डीआई में देखोगे आप, दिस इज लाइक ऐप मॉड्यूल है, प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है। देन आपको यहाँ पे नेविगेशन 3 पे मिल जाएगी। देन नेटवर्क में आपको एपीआई सर्विसेज एंड क्लाइंट एचटीटीपी फैक्ट्री मिल जाएगी। नोटिफिकेशन है, परमिशंस है एंड देन यूआई आप देख सकते हो, ये स्क्रीन है और ये यहाँ पे व्यू मॉडल है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमने बहुत ही सिंपल सा एक डिटेल स्क्रीन और होम स्क्रीन ये सारी चीज़ें बनाई थी, जिन हम लोगों ने सैम्पल कोड ऑलरेडी जनरेट करवाया है, तो इसलिए ये मेरे को सब कुछ साथ में शेप होकर के मिला है। एक बार इसको रन हो जाने देते हैं एंड देन लेट्स सी कि हमारा कैसा प्रोजेक्ट जनरेट होता है एंड देन वी कैन फाइनली सेटअप आवर क्लाउड। तो फोल्स जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है एंड दिस इज द डिफॉल्ट कलर स्कीम जो हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। और इधर पे मेरा कैटलिस्ट बन गया है एंड दिस इज स्ट्राइड सिंक गो टू। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, गो टू डिटेल स्क्रीन, दिस इज डिटेल स्क्रीन, गो बैक परमिशंस डेमो। आप यहाँ पे मल्टीपल परमिशंस मिल जाती है, जैसे अगर आप लोकेशन ग्रांट करवाओगे तो ये आपको बोलेगा कि आप लोकेशन ग्रांट करना चाहते हो कि नहीं। तो वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये हो गया ग्रांटेड। नोटिफिकेशन ग्रांट करना चाहते हो, अलाउ कर दो। तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी जो है वो मिल जाती है। बैक करोगे देन आपको यहाँ पे मिलेगा प्रेफरेंसेस का डेमो, कि आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस कुछ सेव करना चाहते हो कि नहीं। बैक करते हैं। अच्छा सेम चीज़ हम लोग है ना एक बार ही रन कर लेते हैं iOS ऐप पे भी, सो दैट आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो कि हम दोनों पे ही बिल्ड कर रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग आईफोन पे बिल्ड कर रहे हैं, 16E पे बिल्ड कर रहे हैं, किस पे बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिलेटर स्टार्ट कर लेते हैं 16E एंड लेट्स बिल्ड इट देयर। ठीक है, तो फोक जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमारी iOS एप्लीकेशन भी बन करके रेडी है। अगर आप डिटेल पेज में जाओगे, दिस इज आवर डिटेल पेज, गो बैक। ठीक है, हमारे पास में परमिशंस की डेमो भी है। जैसे मान लो अगर कैमरा है विच इज़ नॉट डिटरमाइंड है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्राइड सिंक वुड लाइक टू एक्सेस द कैमरा, अलाउ कर दो, दिस इज ग्रांटेड। लोकेशन ग्रांट करना चाहते हो, यहाँ पे अलाउ यूजिंग यूजिंग द एप्लीकेशन। नोटिफिकेशन भी अलाउ कर देते हैं। रिकॉर्ड ऑडियो, दिस इज अलाउ डोंट अलाउ, चलो इसको नहीं करते। तो ये हो गया मेरा डिनाई। ठीक है, एंड देन स्टोरेज को ऑलरेडी हमने ग्रांट कर दिया है, तो बैक करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे काफ़ी सारे, जैसे आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को अभी के लिए यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो आप अपने फ़ोन पे इसको सेटअप करके। तो ये हो गया मेरा दोनों एप्लीकेशंस। तो हमने दोनों प्लेटफॉर्म से अभी सक्सेसफुली इसको रन कर लिया है। अब हमारा है फाइनली नेक्स्ट स्टेप इज टू सेटअप दी एजेंट। तो चलो गाइस हम लोग यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं क्लोड को। तो देखो, अगर आपके पास में क्लोड नहीं है तो आप जा सकते हो क्लोड की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या तो फिर अगर आपके पास में जेमिनी है तो आप उसको डायरेक्टली जो है वो बैश के थ्रू सेटअप कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, तो चलो हम लोग यहाँ पे क्लोड लिख लेते हैं एंड इट विल बेसिकली गिव यू द डिटेल्स कि आपके पास में सब्सक्रिप्शन है कि नहीं, लॉगिन करना है कि नहीं, एटसेट्रा। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास में है ना क्लोड कोड यहाँ पे ऑन हो गया है एंड अगर आपके पास में सब्सक्रिप्शन है तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दी जाएगी। आप यहाँ पे टिप्स देख सकते हो कि रन इनिट टू क्रिएट दी cloud.md फाइल विद द इंस्ट्रक्शंस। तो आपको क्या करना है, इनिट कर सकते हो, तो यहाँ पे एक cloud.md फाइल बन जाएगी। तो हम लोग, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इनिट कर दिया और यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ चलना शुरू हो गया है एंड इट इज बेसिकली रीडिंग एंड लर्निंग एवरीथिंग कि क्या प्रोजेक्ट है, कैसे यहाँ पे बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब कुछ स्टार्ट कर रहा है एंड फाइनली यहाँ पे मेरे को एक cloud.md फाइल बना करके देगा एंड उस cloud.md फाइल को हम लोग एडिट करवाएंगे बेस्ड अपॉन कि हम लोगों का गोल्स एंड एस्पिरेशंस क्या है। ठीक है, तो फोक जब तक ये करता है तब तक हम लोग है ना सेटअप कर लेते हैं। अपन वेब पे जाएंगे एंड विल राइट डॉकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप डॉकर का इंस्टॉलेशन देख सकते हो, दिस इज एक्सेलरेटेड कंटेनर। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, इधर पे जाने के बाद आप देखो दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो एप्पल सिलिकॉन इंटेल, या फिर अगर आपका विंडोज का है तो विंडोज पे चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो डाउनलोड फॉर द मैक विच इज़ द एप्पल सिलिकॉन, और उसके बाद में क्या होगा, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी आपके यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन पे। तो उसको आप मॉनिटर करना एंड देन उसको जाकर के आप इंस्टॉल कर लेना। तो अगर मैं आपको दिखाऊं अभी मेरा डॉकर, तो अगर आप देखोगे ना तो दिस इज आवर डॉकर। तो फोक्स जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरा यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल हो चुका है। इसके अंदर मेरे पे काफ़ी सारी इमेजेस हैं एंड वॉल्यूम से आप देख सकते हो, काफ़ी सारी मैंने चला रखी थी और काफ़ी सारी मेरी चलती भी है। तो आप
तो अपन इसको यूज करेंगे फॉर आवर पोस्टग्रेस सीक्वल। जैसे हमारा पोस्टग्रेस है ना, तो देखो क्या होगा ना कि आप चाहो तो पोस्टग्रेस को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो अपना डिवाइस पे, बट हम चाहते हैं कि वो चीज़ वहां ना करके हम लोग डॉकर डेस्कटॉप पे सेटअप करेंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज हो एंड हम लोग ईजिली कर पाए। तो इसलिए हम लोग है ना एक इमेज को डाउनलोड करेंगे एंड दैट इमेज इज एक्चुअली योर। तो हम लोग जिस इमेज को यूज़ करेंगे, दिस इज पोस्टग्रेस 16 अल्पाइन, 16 अल्पाइन। यस, तो आप देख सकते हो दिस इज इमेज लेयर डिटेल्स, दिस इज पोस्टग्रेस 16 अल्पाइन एंड दिस इज अवेलेबल ऑन द डॉकर हब। यस, तो गाइस यहाँ पे अब आ जाते हैं वापस से एंड दिस यू कैन सी दैट राइट क्लाउड डॉट एमडी। अब मेरे को है ना यहाँ पे अलाउ करनी है, तो यस आई विल अलाउ दिस। और अलाउ करने के बाद ये क्लाउड डॉट एमडी फाइल बनाना शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्ड बन चुका है, बिल्ड कमांड्स फॉर एंड्रॉइड डेस्कटॉप सर्वर टेस्ट। देन यहाँ पे मॉड्यूल ब्रेकडाउन विच इज कंपोज ऐप, आर्किटेक्चर ओवरव्यू, एक्सपेक्ट एक्चुअल एंड देन की कन्वेंशन, वर्जन कैटलॉग, एसटीके, टारगेट, सर्वर, एंट्री पॉइंट एटसेट्रा। तो हमारा ना एक लोकल सा, आप यहाँ पे सर्च करोगे क्लाउड डॉट एमडी फाइल, ये बन चुका है। एंड यहाँ पे आप देखना तो सब कुछ दे चुका है, लाइक प्रोजेक्ट ओवरव्यू क्या है, मॉड्यूल्स क्या है, बिल्ड एंड कैसे रन करना है, देन आर्किटेक्चर क्या है, देन यहाँ पे की कन्वर्सेशंस क्या है, देन ऑप्शनल विच इज द एआई इंटीग्रेशंस एटसेट्रा। तो ये मेरा एक बहुत सिंपल सा क्लाउड डॉट एमडी फाइल बन करके रेडी हो। तो गाइज यहाँ है ना आपका क्लाउड डॉट एमडी फाइल बनने के बाद यू व्हाट यू कैन डू इज सिंपली जस्ट कॉपी एवरीथिंग। गाइज यहाँ पे कॉपी करने के बाद आप सेम कन्वर्सेशन पे जा सकते हो जिसपे आप यार काफी ज्यादा प्लानिंग्स वगैरह कर रहे थे। तो क्या होगा ना, क्लाउड डॉट एमडी फाइल को ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देगी। मैं यहाँ पे कुछ करूंगा नहीं, मैं यहाँ पे सिंपली इसको बोलूंगा कि दिस इज माई क्लाउड डॉट एमडी फाइल, this is my cloud.md file, update it with the project aim and goals and architecture। ठीक है, तो वंस आई विल डू दैट, ये बेसिकली मेरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड cloud.md फाइल एंड दिस विल नाउ अपडेट द cloud.md फाइल विथ आवर एमडी फाइल। ठीक है, विद आवर गोल्स एंड एस्पिरेशन, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे सोच रखा था। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वर्किंग हो रहा है इन बैकग्राउंड। तो फोक्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेम कन्वर्सेशन पे मैंने क्लाउड, अब ये चीज़ मैं सब कुछ अपलोड कर दूंगा अपने उस गिटहब पे, प्रोफाइल गिटहब रिपोजिटरी पे, सो दैट आप लोग वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बहुत स्टार्ट से शुरू कर रहे हो ना, तो क्लाउड डॉट एमडी फाइल आप डायरेक्टली जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बट मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, अगर आपके पास में कुछ और आइडिया तो आप वो भी डलवा सकते हो। ठीक है, तब उसको जाकर के क्लाउड डॉट एमडी फाइल को बोलो। देन इसको यहाँ पे सिंपली क्या करो, सिंपली कोड पे चलते हैं एंड इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वी विल गो ऑन टू आवर cloud.md फाइल और इसको अपन क्या करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं। यस, तो अब यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद आई विल सी कि यहाँ पे अगर आप एट द रेट लिखते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है आपका डायरेक्टली वो आ जाती है फाइल कि आपको कौन सा फाइल को रेफर करना है। तो आई हैव अपडेटेड टू रिफ्रेश। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे cloud.md फाइल ऑलरेडी उसको बोल दिया कि यार मैंने अपडेट कर दिया, अब इसको एक बार आप तुम रिफ्रेश कर लो। तो भाई जब तक ये होता है ना, मैंने यहाँ पे एक और चीज इसी से पूछी थी, लाइक आप देख सकते हो, कैन यू गिव मी अ डिजाइन प्रॉम्प्ट टू बिल्ड द डिफरेंट स्क्रीन्स ऑफ द एप्लीकेशन, आई नीड टू जनरेट इट वाया द गूगल स्टिच। तो अब इसको पता है कि स्टिच कैसे काम करता है, तो करने के बाद इसने मेरे को एक बड़ी सी प्रॉम्प्ट दी। अब मैंने कुछ किया नहीं, मैं सिंपली गया तो मैं यार डायरेक्टली गया स्टिच के वेबसाइट पे। यहाँ पे आप आओगे ना, तो दिस इज यू विल बी गेटिंग ए प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आपको आकर के पूरा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना। वंस यू पेस्ट द प्रॉम्प्ट एंड सेंड एंटर, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा फ्लो आपका बनाना शुरू कर देगा। अब ये प्रॉम्प्ट भी मैं पेस्ट कर दूंगा अपने उसी गिटहब पे, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे यहाँ पे यार 9 स्क्रीन से 10 स्क्रीन मैंने उनको बोला था बनाने के लिए, एंड उसने ये पूरा का पूरा बिल्ड करके मेरे को दे दिया विद द डिजाइन कलर्स। अब बात ऐसी है कि हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दैट वी विल कवर इन डिटेल। तो चलो देखते हैं, शायद से वो पढ़ लिया होगा पूरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आई कैन सी दैट अपडेटेड cloud.md फाइल, इट्स मच more detailed than I generated. It describes the StrideSync as an full Strava like fitness tracking app। अब इसको पूरी नॉलेज हो चुकी है कि हमने एक्चुअली क्या बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले यार अपने फेज 1 की तरफ, जहां पे हम लोग सेटअप करेंगे दो चीजों का। सबसे पहले हमारा जो है वो डॉकर अपने होपफुल इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे पोस्टग्रेस विद अल्पाइन 16 का। तो चलो गाइस, हम लोग शुरू करते हैं विद द फेज नंबर 1, जहाँ पे हमारा सबसे पहला टास्क है इज टू क्रिएट दी docker compose.yml, add the project root with postgres16 and pgadmit, create a env example file with db credentials। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, postgres16 को सेटअप करेंगे इनटू आवर docker compose एंड उसको रन करके एंड उसी पे हम लोग अपना डेटाबेस को रन करेंगे विच इज द postgres। तो चलो करते हैं हम लोग क्लिक, एंड यहाँ पे ये दो चीजें कर सकता है। देखो सबसे पहले तो है कि CLI इंस्टॉल करेगा,
तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज स्टार्टेड टू राइट विच इज द डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल, एंड दिस इज लाइक रोड द 37 लाइन्स, एंड ये सब कुछ यहाँ पे लिख रहा है। तो आप जाओ तो यहाँ पे जाकर के देख सकते हो, दिस इज लाइक क्रिएटिंग डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली देखना कि ये पोस्टग्रे 16 अल्पाइन को यूज कर रहा है विद द कंटेनर नेम एंड देन रीस्टार्ट अनलेस एंड एवरीथिंग इट हैव एडेड। देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ इसने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। एंड साथ में ना इसने यार कुछ env एग्जाम्पल्स फाइल भी यूज किया होगा, तो मेक श्योर env इज इन द गेट इग्नोर एंड विथ चेक env एग्जाम्पल इज कमिटेड बट env इज नॉट। ठीक है, तो इसने आपको एक तरह से वार्निंग दी है कि भाई ऐसे मत करना कि आप जो है वो सब कुछ ले गए साथ में। हाँ, वैसे भी काफी टाइम होता है, सर्च करोगे ना। अच्छा, यहाँ पे आप देखना तो env करके एग्जाम्पल डॉट, सर डबल शिफ्ट दबाओ, env डॉट एग्जाम्पल करके आपको यहाँ पे मिल जाएगी सब कुछ। जहाँ पे अपने को postgres db के दे दिया, भाई अब तुम लोग यूज मत कर लेना सेम चीज को, हो सकता है कि आप यहाँ पे दूसरी चीजों का यूज करो। ठीक है, ये मेरा लोकली चल रहा है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। मैंने तो अपने दिखा दी, एक्सपोज कर दी भाई। आप लोग सेटअप कर सकते हो, दिस इज बेसिकली आप लोगों को करना ही है कि अपने को एक सिंपल सा डीबी पासवर्ड यूजर नेम ऐसा करके आपको बनाना है, एंड देन सिंपली यू कैन यूज इट फॉर योर लोकल पर्पसेस। तो मैंने अभी के लिए डमी वैल्यूज इसमें डाल दिया, आप चाहो तो यहाँ पे जब प्रोडक्शन लेवल पे जाओ तो यहाँ पे चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा बन करके रेडी हो गया। यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें फाइल बनानी थी, एक तो डॉकर कंपोज एंड मेरा env एग्जाम्पल। ठीक है, जो आप देख सकते हो ये मेरा डॉकर बन चुका है एंड दिस इज env एग्जाम्पल। बहुत जरूरी समझना है कि हम डॉकर को यूज कर रहे हैं क्यों, बिकॉज हम लोग जितना भी डेटाबेसेस से काम करेंगे वो सब कुछ मेरा पोस्टग्रेस पे ही होगा, एंड दिस इज ऑल इन दी योर सर्वर मॉड्यूल। तो आप देख सकते हो हमारे पास में ना सर्वर भी है, दिस इज द सर्वर, एंड यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे मेन है, यहाँ पे कोटलिन है, एटसेट्रा। देखो हम लोग है ना ये सेटअप कर लिया, तो बेसिकली अब मेरा दूसरा जो टास्क है विच विल बी सर्वर ग्रिडल डिपेंडेंसीज। तो अभी है ना सर्वर पे हम लोग क्या क्या सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेटअप करना चाहते हैं विथ नेटी कंटेंट नेगोशिएशन सीरियलाइजेशन ऑथ जीडब्ल्यूटी वेब सॉकेट्स कोर्स एक्सपोज्ड कोर डाओ जेडीबीसी जावा टाइम पोस्ट जेडीबीसी ड्राइवर बिक्रिप्ट एंड लॉग बैक। अब आप बोले कि ये सारी चीजें है क्या और क्या मुझे सब कुछ समझना जरूरी है। तो देखो हाँ, आपको समझना तो जरूरी है, बिकॉज क्या आपका एजेंट कर रहा है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले मैंने बोला कि यार ये सारी चीजें जो है वो सर्वर मॉड्यूल के अंदर आप build डॉट ग्रेडल डॉट kts करके एक फाइल है, उसमें आप केट और 3 ऐड करो, जिसमें हमारा नेटी यूज होगा, कंटेंट नेगोशिएशन यूज होगा, सीरियलाइजेशन यूज होगा। आपको याद होगा हमने पहले काफी टाइम डिस्कस कर रखा है, लाइक कोटलिन सीरियलाइजेशन। देन हम लोग यूज करेंगे ऑथ जीडब्ल्यूटी। अब देखोगे ना जितना भी हमारा बैकएंड सर्वर चलता है सब कुछ में हमारे पास में एक ऑथेंटिकेशन होती है, तो उस केस में हम लोग ऑथ जीडब्ल्यूटी का यूज कर सकते हैं। देन हम लोग वेब सॉकेट्स यूज करेंगे, जब लास्ट टाइम व्हेन वी विल बी बिल्डिंग। ओके, तो वेब सॉकेट्स इसलिए हाँ, तो वेब सॉकेट्स यूज करेंगे फॉर लाइव पोलिंग। उसके बाद में हमारे पास में कोर्स है, तो दैट हम लोग क्रॉस ओरिजिन उसको एक्सेस कर सके। देन वी हैव एक्सपोज जहाँ पे कोर है, डाउ है, जेडीबीसी है एंड जावा टाइम है। देन विथ दिस हमारे पास में पोस्टग्रेस सीक्वल जेडीबीसी, और उसके बाद में हमारा ड्राइवर सेटअप कर दो। बीक्रिप्ट हम लोग तब यूज करते हैं यार जब हम लोगों को एक्चुअली में किसी पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट करना होता है, तो इसके लिए हम लोग बीक्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। एंड देन हम लोग लॉग यूज करने के लिए हम लोग लॉग बैक का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमको एक्चुअली में सेटअप करना है। देखो अब मैनुअली करते तो काफ़ी टाइम लग जाता है, बट मैं अब बोलूंगा इसको एजेंट को। अब एजेंट को मैंने एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे दिया है, अब इससे क्या होगा सब कुछ ये प्रॉपरली इसको बिल्ड करेगा। जब तक ये बिल्ड करता है तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो फोक्स जैसा कि मैंने क्लोड को बोला था दैट टू ऐड दूस थिंग्स, और आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ जिसने ऐड कर दिया, लाइक सर्वर कंटेंट नेगोशिएशन, देन सीरियलाइजेशन जेसन, सर्वर ऑथ जेडब्ल्यूटी, देन सर्वर वेब सॉकेट्स, देन हमारे पास में सर्वर कोर्स था एंड एवरीथिंग आप देख सकते हो। तो फोक्स ये आप अगर गौर करोगे ना, दिस इज एक्सपोज्ड ORM, तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो देखो क्या होता है ना, आप जब कॉटलिन में लिखने जाओगे एनीथिंग दैट यू राइट इन द कॉटलिन, तो क्या होगा सीक्वल लाइब्रेरी में फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी क्वेरी लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट टेबल, एटसेट्रा। तो आप एक सीक्वल कोड लिखते हो, राइट। बट यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप यहाँ पे एक्सपोज का यूज करोगे तो बेसिकली एक्सपोज हमारा एक लाइब्रेरी है। ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी आप क्वेरीज लिखना चाहते हो उसको वो चेंज कर देता है इनटू कोटलिन फॉर्मेट। जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लिखो कि सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम एबीसी, तो अब क्या होगा अगर मान लो आपके पास में एक्सपोज्ड ORM आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो सपोज करो abc डॉट सेलेक्ट ऑल, आप ऐसे यूज कर लोगे ना, तो आप लोगों का यहाँ पे ये वाला क्वेरी रन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सपोज ORM का यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है समझना कि आप क्या चीजें इंस्टॉल कर रहे हो एंड क्या क्या चीजें यहाँ पे चल रही हैं। अब यहाँ पे हमने डेटाबेस का भी सेटअप किया है विच इज बेसिकली द पोस्टग्रेसql जेडीबीसी,
एंड यहाँ पे हमने यूज किया है सिक्योरिटी का विच इज बी स्क्रिप्ट। अब इसलिए यूज किया है बिकॉज हमारे पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा जब भी हम जो है वो लॉग इन करवाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया। अब इसको एक बार ये ना सिंक कर लेते हैं। बेसिकली इसने देखो सिंक करके चेक भी कर चुका है। तो द कैटलॉग डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन इज फाइन नाउ, द रिमेनिंग तो आप देखोगे ना दिस ऑलरेडी सब कुछ इसने कर रखा है। द रिमेनिंग इज लाइक द कैटलॉग डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन आर फाइन नाउ, और इसने जो है वो ऑलरेडी रन करके देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अभी। सो देख सकते हो यहाँ पे हमारा सब कुछ रेडी हो गया है एंड मैंने सिंक भी कर लिया है। तो आप देख सकते हो सारा एरर जो है वो चला गया है। अब आ जाओ यार वापस से हम लोग चलते हैं टास्क नंबर 3 के ऊपर, एंड विच इज बेसिकली द डेटा कॉन्फ़िगरेशन एंड द कनेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्चुअली, सो वी विल गिव इट अ न्यू प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि क्रिएट अ डेटाबेस कॉन्फ़िग डॉट kt। एंड देखो मेरे को पता है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें बिल्ड होगी। ठीक है, जैसे मेरे को पता है कि अभी जो है वो डेटाबेस कॉन्फ़िग डॉट kt मेरे को बनाना है। बट अगर आपको नहीं पता कि कैसे यहाँ पे क्या चीजें बनानी है, तो आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हो कि मेरे को पूरा इसका बैकएंड बना करके दे दो, तो वो क्या करेगा, एवरीथिंग इट विल डू। तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैंने छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझा सकूँ। बाकी आप पूरा प्रॉम्प्ट एक बार में दे सकते हो, सब कुछ एक बार में आपको करके दे देगा एंड योर टाइम विल ऑल्सो भी सेव। तो मैं सारे प्रॉम्प्ट भी आपको नीचे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर के उसको चेक इन कर सकते हो एंड आप अपने हिसाब से आप उसको बिल्ड कर लो। तो सबसे पहले लाइक रीड द डीबी यूआरएल, डीबी यूजर, डीबी पासवर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, देन इनिशियलाइज द हिकारी सीपी कनेक्शन पूल, एंड देन क्रिएट द डेटाबेस फैक्ट्री विद इनिट फंक्शन दैट क्रिएट्स द टेबल्स। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा किया कि मेरे को हिकारी सीपी का यूज करके यहाँ पे देखो हिकारी सीपी बहुत यूजफुल होता है जब आपको कनेक्ट करना हो अपने पोस्टग्रेसक्यूएल से, तब हम लोग हिकारी सीपी का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको देते हैं एंड सी कि क्या होता है। हमारा क्लीन बिल्ड हो चुका है एंड हियर इज व्हाट वाज क्रिएटेड। तो बेसिकली इसने क्या क्या क्रिएट किया है, तो अब आप देखोगे ना यहाँ पे आ जाओ विच इज ऑन टू द कॉन्फिग एंड डेटाबेस कॉन्फिग डॉट के टी। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं डेटाबेस कॉन्फिग डॉट के टी। यस, आप देख सकते हो इसने यार प्रॉपरली बनाया है एक पूरा डेटाबेस कॉन्फिग। अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे अगर आपको नहीं समझ में आई ना हिकारी सीपी क्या होती है। देखो क्या होता है कि जब भी जावा को एज अ टॉक करना हुआ, मतलब अपने डेटाबेस से कभी भी बात करना होता है ना, तो उसको क्या चाहिए, एक बार बार एक नया कनेक्शन चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो कनेक्शन लाइव रहती है डेटाबेस के साथ में, नहीं, वो कनेक्शन बीच में टूट जाती है। तो हिकारी सीपी क्या करती है, एक कांस्टेंट पोलिंग करती रहती है, अपने कैच में स्टोर करके रखती है। जब भी जावा को टॉक करना होता है या बात करना होता है अपने किसी डेटाबेस के साथ, तो हिकारी सीपी क्या करता है, उनको तुरंत निकालता है अपने मेमोरी कैच से और तुरंत कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिकारी सीपी। ठीक है, एंड इसलिए इस पर्पस के लिए ये चीज बनाई गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी इसने बना रखा है। हम लोगों को करना ही है कि बेसिकली अपने को सिंक कर लेना है सो दैट हिकारी सीपी जो है वो सिंस एक नया ही एडिशन हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे हिकारी सीपी, हाँ देखो है ना अपनी हिकारी सीपी। तो ये बेसिकली इसने ऐड कर दिया है क्योंकि हमने बाहर से आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए इसने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो बहुत जरूरी है समझना कि ये किस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, बिकॉज अगर आप नहीं जानोगे तो कल को जाके अगर आप कुछ भी चेंज करना हो तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम में पड़ जाओगे कि इसने आखिरकार क्या ऐसा यूज किया था कि हमने ये एरर हो गया। तो बहुत जरूरी है समझते चलो कि क्या चीजें यहाँ पे चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो इसने एक्चुअली दो फाइल्स में चेंजेस किए हैं, वही हमारा डेटाबेस आप देख सकते हो। इसने यार डेटाबेस फैक्ट्री बनाई, डेटाबेस कॉन्फ़िग बनाई। तो हम लोग एक बार डेटाबेस फैक्ट्री भी देख लेते हैं कि क्या इसने बनाया है। तो दिस इज लाइक ए एक्चुअल फंक्शन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा डेटाबेस फैक्ट्री है जहाँ पे इसने सिंपली एक इनिट फंक्शन कॉल किया है एंड दिस इज डेटा सोर्स डेटाबेस कॉन्फिग, और ये क्या है, क्रिएट डेटा सोर्स। एंड क्रिएट डेटा सोर्स के अंदर आप देखना विच इज रिक्वायर env, दिस इज db url, db यूजर, db पासवर्ड। ये सब कुछ वहां से निकालेगा जहाँ पे हम लोगों ने इसको डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, एंड इसके बाद में आप देखोगे हिपकारी कॉन्फिग एंड अप्लाई, जो बेसिकली हम लोग है ना जेडीबीसी में यूआरएल डाल रहे हैं विच इज कमिंग फ्रॉम द डीबी यूआरएल। देन हमारे पास में यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, ड्राइवर क्लास होगा, मैक्सिमाइज एटसेट्रा। ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी इसने सेटअप कर दिया है। नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स द टास्क 4 एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं। क्रिएट यूजर टेबल एंड एक्टिविटीज टेबल, एक्सपोज टेबल ऑब्जेक्ट्स विद ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द स्कीमा सेक्शन बेलो के। तो फोक्स हम लोग है ना इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि agents.md करके मैंने एक फाइल बनाई है। तो बेसिकली क्लोड हो गया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको रूट पे डाल देता हूँ एंड दिस इज, एक राइट क्लिक करो एंड विल क्रिएट अ न्यू विच इज बेसिकली ए फाइल एंड दैट फाइल इज एक्चुअली agent.md फाइल। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सब कुछ इसको पेस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली ये मेरा पूरा का पूरा फ्लो है। तो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने ना एक agents.md फाइल बना ली है। यहाँ पे मैंने सारा टास्क का ब्रेक डाउन कर दिया, जैसे कौन कौन से मेरे को टास्क कब चाहिए। तो आप देख सकते हो ये टास्क 1 हो गया, टास्क फेज 2 हो गया,
तो बेसिकली हम लोग यहाँ अभी कौन से करेक्टली थे, विच इज वी आर इन द करेंटली ऑफ एक्सपोज टेबल ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज लाइक टास्क 1.53 राइट। एंड उससे पहले था हमारा टास्क 1.4 विच इज एक्सपोज टेबल ऑब्जेक्ट्स। तो मैं वही बोला था, क्रिएट यूजर टेबल एंड एक्टिविटीज टेबल एक्सपोज ऑब्जेक्ट्स विद ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द स्कीमा सेक्शन बिलो। तो हमने क्या किया है, इसके अंदर है ना एक स्कीमा भी डिफाइन किया है, आप देखोगे ना, दिस इज आवर स्कीमा एंड बिल्ड कमांड्स है, एपीआई एंड पॉइंट्स है, एंड दीज आर द स्कीमा, आप देख सकते हो सर्वर डेटाबेस स्कीमा रेफरेंसेस। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा बेलो एंड यूज द एट द रेट एजेंट डॉट एम डी एजेंट डॉट एम डी फॉर रेफरेंस। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ एंड इसके बाद में क्या करेगा, इसको रीड करेगा एंड इसके साथ में ये बिल्ड करना शुरू कर देगा। अब है ना, जितने भी टास्क हमने बनाए हैं, अब वी विल टेल कि हमने फेज 1 को इम्प्लीमेंट कर लिया, अब डायरेक्टली अपन फेज 2 पे जंप कर जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग जो है डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट कर पाएंगे एंड आप भी चीज़ों को जल्दी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो ये चलो इसको रहने देते हैं अभी। एंड ये भी बिल्ड कर रहा है उसी के ऊपर। तो फोक्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास में यूजर टेबल्स और एक्टिविटीज टेबल्स बन चुके हैं। अब अगेन मैं बोलूंगा, एक बार आप जा करके देखो कि क्या यहाँ पे चीजें हो रही हैं। जैसे आप देखोगे ये इट इज यूजर टेबल जिसने यूजर बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन करी है, आईडी, ईमेल, ये डिस्प्ले नेम, पासवर्ड हैश, अवतार, यूआरएल, क्रिएटर एट, सब कुछ यहाँ पे इसने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली बोलेंगे कि यार पूरा ए फेज 1 यहाँ पे कंप्लीट कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंप्लीट फेज 1 एंड यूज द एट द रेट एजेंट डॉट एम डी फेज 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अब क्या करेगा, जितना भी फेज 1 में एजेंट डॉट एम डी के अंदर है विच वी हैव डिस्क्राइब्ड इट राइट देयर कि 1 2 3 4 5 6 एंड अब देख सकते हो टास्क 1.6 तक है, जहाँ पे अपन केट और एप्लीकेशन प्लगइन्स एंड हेल्थ राउट चेक कर रहे हैं। तो यस, यहाँ तक ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा। तो ऐसे क्या है ना, आप छोटे छोटे टास्क में इसको तोड़ सकते हो। तो टास्क में तोड़ने के भी फायदा क्या होगा कि आपको है ना छोटा छोटा कंप्लीट करके देगा। तो इससे आपकी सबसे बड़ी बेनिफिट ये होगी कि आप रिव्यू कर पाओगे बहुत आसानी से। ठीक है, अब यार देखो ये है ना पूरा का पूरा आप समझ लो 1 महीने का प्रोजेक्ट है एंड वी आर जस्ट डूइंग इट इन फ्यू आवर्स एंड बेसिकली 90 मिनट्स बोल सकते हो। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसको पूरा, और अभी अपन फेज 2 भी स्टार्ट करने के लिए बोल देंगे। तो दिस इज लाइक स्टार्टेड टू क्रिएट एंड मेक श्योर कि आप सारा फाइल्स को रिव्यू करो, उसके बाद में ही इसको पुश करो या फिर अपने को प्रोडक्शन में डालना है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है टू रिव्यू। अगेन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे देखते हैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा सो कैसे ये काम करता है। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो, ये मेरा टास्क नंबर 1 था, जहाँ पे हम लोगों का फेज 1 में केटो सर्वर स्टार्ट करना है, मैं पोस्टग्रेस से कनेक्ट करना है एंड हेल्थ एंड पॉइंट पे हमें बेसिकली 200 रिटर्न हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये है ना पूरा बिल्ड करके मेरे को दे चुका है एंड बेसिकली यहाँ पे 1.5 एंड 1.6 इसने कंप्लीट कर दिया है विथ दी रिमेनिंग 4 टेबल विच इज़ अ जीपीएस पॉइंट टेबल, जो जब भी हम लोग कहीं पे भी लाइक अगर मेरा ट्रैक करता है तो वो हमारा सब कुछ जो एक प्रॉपर टेबल में आना चाहिए। देन हमारे फॉलोस टेबल है, कुडोस टेबल है एंड कमेंट्स टेबल है। तो ये सारी टेबल्स हमारी फेच होंगी जब किसी यूजर कोई और यूजर का प्रोफाइल देखेगा या उस पर कुडोस डालेगा या फिर उसको लाइक करेगा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें तब के लिए कॉल होंगी। ठीक है, दिस इज लाइक टास्क 1.6, यहाँ पे केट और प्लगइन्स एंड हेल्थ राउट है। तो आप देख सकते हो ये इसने है ना डॉकर कंपोज ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया विच इज द फाइल। हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली रन करके देखते हैं तो ये क्या कर रहा है। हाँ, यहाँ पे कुछ वार्निंग दे रहा है लाइक पोस्टग्रेस डीबी यूजर पासवर्ड यूजर नेम एंड ये सारी चीजें सेटअप नहीं है पहले। तो उसके बाद में क्या कर रहा है, पुल कर रहा है एंड बेसिकली ये हमें जो है वो हमारा जो अल्पाइन 16 है उसको पुल करके अपने लोकल पे सेव कर रहा है एंड बेसिकली वो उसका इमेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पे है ग्रिडल यू सर्वर रन। तो एक बार इसको करने देते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द ग्रिडल यू सर्वर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये रनिंग हो रहा है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को आ गया भाई एक एरर विच इज कंटेनर स्ट्राइड्स इन पोस्टग्रेस हैज एंड सम एरर्स। अब ये किस तरह का एरर है और हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो हमें कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है कि बेसिकली ये पूरा आपको जो कॉपी है ना इसको अपने को कॉपी करने का है। ठीक है, यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लो एंड देन मेरे को क्लाउड में जाके इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जाओ क्लाउड में एंड इसको दे दो एंड लेट्स सी ये किसको कैसे रिजॉल्व करता है एंड इसको कैसे हम लोग फेस करते हैं। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि एनबी फाइल जो है वो मिसिंग है, डॉकर कंपोज कांट रीड दी वेरिएबल्स तो यू नीड टू क्रिएट देम। और इसके साथ में क्या उसने बोला है, तो ये बेसिकली बोला है कि ये एडिट कर रहा है एक env फाइल में। तो हम एक काम करते हैं ना, env फाइल बनाने के लिए बोल देते हैं। तो क्रिएट दी डॉट env फाइल। गाइस आप ऐसा मत बोलना, कृपया करके कॉपी पेस्ट कर लो और उधर पे जाके डाल देना एंड मेक श्योर ये जो है वो आपका env फाइल इंक्लूडेड है इन योर गेट इग्नोर। ठीक है,
तो यस, आप देख सकते हो ये हो चुका है, और अब इसको हम लोग वापस से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो -v क्लियर्स द एम्प्टी वॉल्यूम क्रिएट्स ड्यूरिंग द फेल्ड अटेम्प्ट, सो पोस्ट इनिशियलाइजेस क्लीनली। तो चलो वापस से चलते हैं एंड इसको करते हैं डॉकर कंपोज डाउन -v एंड डॉकर कंपोज अप। तो आप देख सकते हो ये मेरा रिमूव कर दिया गया है एंड दिस इज क्रिएटेड। यस, तो यहाँ पे स्ट्राइक सिंक पोस्टग्रेस वेट हो रहा है, लेट्स सी इस पे कितना अभी टाइम लगेगा। एंड इसके बाद तो यस, आप देख सकते हो ये बन चुका है। और अभी है ना, हम लोग एक चीज कर लिए हैं, अब नेक्स्ट हम लोग करना चाहते हैं विच इज एक्चुअली में रन। तो ग्रिडल्यू सर्वर रन है ना, इसको कर लेते हैं एक बार इधर पे पेस्ट, एंड यहाँ पे देखते हैं क्या ये रन हो रही है। 25%, 100%, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये फेल हो गया है एंड इट इज नॉट। अब देख सकते हो व्हाट इज दिस, ऑटो रीलोड इज डिसेबल्ड बिकॉज द डेवलपमेंट मोड इज ऑफ एंड रिक्वायर्ड एनवायरमेंट वेरिएबल dburl इज नॉट सेट। हाँ चलो, ये देखो एरर आ गया ना। अब हम एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे, आपको पता है ये फेल एरर है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, अगेन सेम थिंग। अपने को ज़्यादा नहीं कॉपी करना, अपने को बस मिनिमम कॉपी करना, बाकी क्लोड यहाँ पे समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ वापस, एंड देन लेट्स गिव द क्लोड फिक्स दिस इशू। ठीक है, तो रन करने के बाद हमारा जो है वो फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है वो अभी मेरे को रीजंस नहीं पता है। एंड बेसिकली यहाँ पे किसी तरह का dburl मिसिंग है। चलो देख लेते हैं। टू थिंग्स विच इज एड dburl, dbuse and dbpassword to env and configure the gradle run task to pass as environment variables। तो ये इसने नहीं किया था, अब ये इसको इधर पे डालेगा। तो postgres लोकल होस्ट एंड देन स्ट्राइट सिंक एंड ये db यूजर हो गया, db पासवर्ड, ये सारी चीजें इसने ऐड कर दिया। अब ये कॉन्फ़िगर कर रहा है कि रन टास्क जो है वो लोड टाइम पे बेसिकली वहां से रीड करे। ठीक है, तो चलो ये बिल्ड हो रहा है ना, अपडेट कर रही है। जब तक ये अपडेट करती है तब तक हम इसको ले लेते हैं थोड़ा सा पॉज। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे जो बिल्ड है वो रेडी हो चुका है, बन चुका है। तो हम लोग इसको एक बार फिर से रन करने की कोशिश करते हैं, विच इज gradlw एंड रन। तो आप देख सकते हो ऐसा नहीं है कि एजेंट जो है वो आपको सब कुछ एक बार में ही क्रिएट कर देते हैं, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू दीज, एंड हो सकता है कि आपका कई बार जो है वो नहीं भी चले। तो आपको जो है वो कॉन्स्टेंटली चेक करना पड़ेगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन लगानी पड़ेगी। अब इसको क्लिक चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही भी चल रही है कि नहीं। तो भाई ये तो अभी हमें क्या कांट बी फाउंड बोल रहा है, नो वेब पेज एट दिस लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में हो गया है पॉपअप, इसको यहाँ पे सेम मैसेज देते हैं, नो वेब पेज इज फाउंड एट 000.8080। चलो देखते हैं क्या एरर है यहाँ पे, बिकॉज ओके दिस इज द ब्लाइंड एड्रेस नॉट अ राउटेड यूआरएल द लोकल होस्ट इंस्टेड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, हाँ देखो अब है ना मेरा कनेक्ट हो चुका है। वाओ, दिस इज कनेक्टेड। चलो मेरा मतलब कि डॉकर डेस्कटॉप पे भी स्टार्ट हो गया होगा। यस देखो, आप देख सकते हो मेरा कंटेनर स्ट्राइट सिंक स्टार्ट हो चुका है एंड मैंने कुछ किया भी नहीं है गाइस। तो मैंने डॉकर डेस्कटॉप पे स्टार्ट किया एंड दिस इज स्टार्टेड, दिस इज द स्ट्राइट सिंक। वाओ यार, बढ़िया बढ़िया हो गया। तो मेरा ऑलरेडी एजेंट स्टार्ट हो चुका है, अब मैं इसको थोड़ा बंद कर लूंगा बिकॉज अब इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। अब इसको थोड़ा सिंक भी कर लेते हैं एंड देन वी कैन गो फॉर वन फेज नंबर 2। तो फेज 1 हो गया, अब है दूसरा है सर्वर ऑथ का। तो रजिस्टर वाई यूजर वाया यूर कर्ल लॉग इन गेट अ JWT टोकन बैक। तो ये हो गया मेरा छोटे छोटे स्टेप्स विच इज 2.1। थोड़ा जूम कर लेते हैं सो दैट आपको बेटर क्लैरिटी हो, है ना। तो अब देख सकते हो 1.2 में ये सारी चीजें हमने लिख रखी है 1.6 तक, एंड उसके बाद में हमारा फेज 2 स्टार्ट होता है जो गया है विच इज 2.5 तक, विच विद द ऑथ राउट्स। तो अब हम इसको एजेंट को वही चीज वापस से बोलेंगे, टू इम्प्लीमेंट द फेज 2 फ्रॉम agent.md5। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा फेज 2 स्टार्ट करेगा एंड ये पूरा इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें फाइनल रिपोर्ट देगा। तो ठीक है, इसको करने देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या हमारा जो है वो सेट सक्सेसफुली सेटअप होगा और सर्विस या नहीं। इसको रन करके देखते हैं कि सही चलेगा कि नहीं चलेगा, एंड देन विल कम बैक। तो चलो गाइस, हमारा है ना पूरा का पूरा जो स्टेप नंबर 2 है, बेसिकली फेज 2 पूरा इंप्लीमेंट हो चुका है। एंड अगर आप जाकर के देखोगे यहाँ पे उसने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी हैं। जैसे सर्वर में गया है, जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया, फिर हमारा राउटिंग हो गया। ठीक है, हेल्थ चेक पे है, फिर मेरा ऑथ सर्विस इसने क्रिएट किया है एंड देख लेते हैं कैसा इसने ऑथ सर्विस बनाया है। तो बेसिकली इसने पूरा रजिस्टर लिखा है, ओके। देन यहाँ पे लिखा है फाइंड बाय ईमेल, अगर ईमेल मिलती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक एरर थ्रो होगा विच इज ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ पे यूजर आईडी इसने बनाया है विच इज टू क्रिएट यूजर। अब देखो, यूजर रिपोजिटरी डॉट क्रिएट, अब ये जो क्रिएट यूजर देख रहे हो ना, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, अपसर्ट देखो यूजर स्टेबल डॉट इंसर्ट, एंड यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं विच इज इन द डीबी क्वेरी। ठीक है, अब ये सभी कुछ कैसे हो रहा है, विच इज बिकॉज ऑफ द JDBC। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सपोज्ड
ठीक है, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप देखोगे ना दिस इज इंसर्ट, और इंसर्ट किसका है, आप ऊपर चले जाओ सबसे टॉप पे और यहाँ पे देखो एक्सपोज सीक्वल है ना, दिस इज एक्सपोज सीक्वल। तो उसी यहाँ के रीजन की वजह से यहाँ पे हमारा इंसर्ट यूज होता है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो इंसर्ट का यूज कर लिया, आपको यहाँ पे क्वेरी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिमिलरली यहाँ पे फाइंड बाय ईमेल हो गया, यहाँ पे फाइंड बाय आईडी हो गया, एंड देन टू यूजर हो गया। तो चलो इसने कुछ कुछ स्टेप्स दिया है, बाकी आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है डॉकर कंपोज -d, तो हमने बंद कर दिया था, इसको वापस से जगा लेते हैं। तो आई थिंक ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड देन हमें यूज करना है विच इज द सर्वर रन। तो यहाँ पे देखो रन हो गया है, एंड सर्वर इज रन स्टार्टेड रनिंग ऑन दी पोर्ट नंबर लोकल होस्ट। तो फोक्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे यार ब्रूनो में आ गया हूँ। ठीक है, एंड इस पे है ना हम लोग करते हैं पेस्ट। तो ये मैंने कर्ल कमांड जो है वो पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हो हेडर में आ गया, ओथ में आ गया, देन बॉडी में क्या क्या है, तो अलाइस एट द रेट अलाइस सीक्रेट 1 2 3 क्या लगता है यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, यहाँ हमें इसके साथ में ये हमें पोस्ट भी भेजना है विच इज टू रजिस्टर। सो कॉपी कर लेते हैं, वेल गो हियर एंड देन एचटीटीपी लोकल होस्ट 8080 ऑथ रजिस्टर। एक बार इसको हम लोग सेंड करते हैं, और सेंड करने यस आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली रन हो गया है। एंड ये रजिस्टर अभी ले रहा है विच इज लाइक यूजर मेरे को रिटर्न कर दिया, इसने यूजर की आईडी रिटर्न कर दी, डिस्प्ले नेम रिटर्न कर दिया, और ईमेल भी रिटर्न कर दिया विद द टोकन। तो यस दैट इज व्हाट वी नीडेड, और ये हो गया मेरा रजिस्टर। और प्लस अगर आप चाहो तो यहाँ पे लॉग इन भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे आ जाओ, नया क्रिएट करते हैं, एंड देन यू कैन जस्ट यूज दी गेट कमांड। यहाँ पे पेस्ट हो गया, अभी ये सेम जो है वो इधर से कॉपी करके इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, लॉग इन के लिए चाहिए तो ऑलरेडी पेस्ट हो चुका है। अच्छा, अगर आप बॉडी में देखोगे ना दिस इज अलाइट सीक्रेट 1 2 3, इसको हम क्लिक करते हैं, एंड यस अब देख सकते हो ये मेरा टोकन आ गया है, यूजर आईडी आ गई है। तो यस दिस इज सक्सेसफुली वर्किंग। तो ये हो गया मेरा, और यहाँ पे ना पूरा आपको जो है वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी फाइल्स चेंज करी है वो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी इसने दे दिया है। तो जैसे इसने डीटीओ ऑथ डीटीओस में चेंजेस किया है, जेडब्ल्यूटी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करी हैं। तो आप जाकर के एक बार सब कुछ रिव्यू कर सकते हो, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू कैन गेट एंड टू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, उसके बाद में यूजर रिपोजिटरी, यूजर सर्विस एंड यूजर राउट है। तो चलो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, एंड वी विल गो ऑन टू द फेज नंबर 3। तो चलो देख लेते हैं व्हाट इज दिस फेज नंबर 3। ठीक है, तो फेज 3 है अपना सर्वर एक्टिविटी कार्ड, जहाँ पे यार ऑथेंटिकेटेड यूजर जो है वो एक्टिविटीज क्रिएट कर पाएंगे एंड विद जीपीएस पॉइंट्स एंड विल कैन रिट्रीव इट। तो हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं अगेन लेट्स। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली आ गया इम्प्लीमेंट द फेज 3 फ्रॉम एजेंट्स डॉट एमडी फाइल, इसको क्लिक करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द फेज नंबर 3। अगेन यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, एंड जो क्लोड है उसको अपना काम करने देते हैं। ओके, तो फोक जैसे कि आप देख सकते हो ना टास्क नंबर 3 पे इसने जो सब टास्क है उसको कंप्लीट कर दिया है। तो आप जैसे कि देख सकते हो दिस इज एक्टिविटी dtos.kt है ना, तो दिस इज एक्टिविटी आप लोग देख सकते हो इसने कहीं ना कहीं तो बनाया हुआ है विच इज एक्टिविटी dtos.kt विच इज दिस वन, जहाँ पे इसने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड देन ऑल्टीट्यूड स्पीड टाइम टाइम ये सारी चीजें इधर पे डिफाइन करी है विच इज इन द सीरियलाइजेबल। चलो सही है, इधर पे भी सीरियलाइजेबल, हाँ ये भी सही है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी सीरियलाइजेबल है। चलो ये भी तो सही है। अच्छा नेक्स्ट है, आप देखोगे ना एक्टिविटी रिपोजिटरी डॉट के है, और यहाँ पे आप जाओगे एक्टिविटी रिपोजिटरी एंड इस पे आप थोड़ा सा हवर करो, तो ये मेरा क्रिएट है। चलो ये भी इसने सही बनाया है, एंड ये भी सही बनाया है, एंड फाइंड बाय आईडी एंड फाइंड बाय यूजर। ठीक है, तो यस देखो आप ये चीज सब सही चल रही है, एंड इसने यह थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया विच इज चेक पॉइंट कर्ल विच इज द टोकन एंड क्रिएट एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो विच इज द कर्ल, एंड देन यहाँ पे आप एक एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप यहाँ एक्चुअली सारा एक्टिविटीज आप गेट कर सकते हो। तो मैं इसको बोलूंगा भाई कि यार टेस्ट दिस लोकली एंड टेल मी द रिजल्ट्स। तो क्या होगा, इसके पास में इतनी कंप्यूट पावर है कि वो यार लोकली भी टेस्ट करके और आपको रिजल्ट्स दे सकती है। तो क्या होगा कि ये अपने आप में ही बैश में ही रन करेगा, और उसके बाद में ये आपको एक्चुअली में रिटर्न करके देगा। तो आप देख सकते हो पोस्ट केस इज हेल्दी, और यहाँ पे ये बैश कर रहा है एंड दिस इज कर्ल पे हिट कर रही है। ठीक है, तो मेरा क्या सर्वर ऑलरेडी चल रहा है, वी आर हैविंग आवर सर्वर रनिंग, यस द सर्वर इज ऑलरेडी रनिंग। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो इसको रन कर रहा है। ओके, एंड रन द फील्ड फेज 2 एंड द टेस्ट फ्लो, आप देख सकते हो ये मेरा रजिस्टर कर रहा है। ओके, एंड इसके साथ में मेरे पे ऑलरेडी रजिस्टर हुई हुई है, तो इसलिए ये एरर भी दे रही है। चलो सही है, और मेरे को देखो अभी इसने टोकन निकाल लिया, और ये टोकन को अब इम्प्लीमेंट करेगा टू क्रिएट दी एक्टिविटी। तो आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हो, फ्रॉम रनिंग टू फ्रॉम बिल्डिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो अगर आपको मैनुअली नहीं भी करना तो आप ऑटोमेट कर सकते हो उस चीज़ को। तो फोक जैसे कि आप देख सकते हो ये टेस्ट ही कर रहा था, टेस्ट करते करते इसको यार एक एरर मिल गई।
एंड बेसिकली डिलीट फेल बिकॉज जीपीएस पॉइंट्स मस्ट बी रिमूव्ड। आप देख सकते हो दिस इज एफ ए कॉन्स्टेंट एंड दिस इज बेसिकली टू डिलीट द कैश के। तो अब ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको बोला भाई एक बार टेस्ट कर ले, देन हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो अपन देख सकते हैं ये फिर से रन कर रहा है एंड देन इट विल ट्राई टू टेस्ट इट। आप देख सकते हो बिल्ड हो गया सक्सेसफुल। इसको रीस्टार्ट करके और रीटेस्ट करेगा, ठीक है, डिलीट करने की। एंड चलो देख लेते हैं, शायद से अभी डिलीट परफेक्टली हो जाए बिकॉज इसने चेंजेस कर दिए हैं। तो ये सारी चीजें यार, ऐसा नहीं है कि आप सब पूरा डेवलपमेंट एक बार में कर लोगे, दिस इज लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस। आप देखते हो, रिव्यू करते हो, समझते हो, देन आप उसको बताते हो कि नहीं यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, यहाँ पे वो चीज होनी चाहिए। दैट इज वाई इट इज वेरी नेसेसरी कि आप यहाँ पे बेसिक समझो कि कोटलिन की बेसिक कैसे होती है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो अब आप देख सकते हो ये पूरा फेज पार कर चुका है, विच इज फेज 1 हो गया है, फेज 2 हो गया है, फेज 3 हो गया चेक पॉइंट। एंड इसने यार ऑलरेडी सब कुछ करके देख लिया है, विच इज टू क्रिएट द एक्टिविटीज विच इज 201, विच इज द लाइक, ठीक है, यहाँ पे रिसोर्स क्रिएट हुई है। जैसे डिस्टेंस इसने डाला 2120, ड्यूरेशन 1200, एलिवेशन 5 की दिया है और पॉइंट इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया है गेट का, गेट एक्टिविटीज का, डिलीट का एटसेट्रा, गेट आफ्टर द डिलीट विच इज 404 एंड डिलीट बाय रॉन्ग नंबर ओनर विच इज 404, ओनरशिप इज एनफोर्स्ड। तो यहाँ पे बिग बग जो इसने फिक्स किया है विच इज कास्केड डिलीट नाउ, रिमूव द जीपीएस पॉइंट्स आल्सो, कुडोस एंड कमेंट्स बिफोर डिलीटिंग द एक्टिविटी रो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा जो फ्लो है टिल फेस नंबर 3। चलो अब हम लोग शुरू करेंगे विद द फेस नंबर 4। तो गाइज आप लोगों ने देखा अभी तक हम लोग है ना फेज 3 पे पहुंच चुके थे। अब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे फेज नंबर 4 पे। तो अगेन हम लोग यहाँ पे agent.md पे फाइल पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमने टास्क नंबर 4, बेसिकली जो फेज नंबर 4 है वो डिफाइन किया हुआ है। एंड व्हाट दिस फेज नंबर 4 इज, द यूजर ए फॉलोज द यूजर बी पोस्ट द एक्टिविटी एंड यूजर ए सी इट इन द फीड। तो हमें ये चीज इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जो सोशल कनेक्शन है ना मेरा, वो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे एंड प्लस फीड सेक्शन जो है वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये मेरा फेज 4 है। यहाँ पे मैंने सबको एक को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया है, लाइक सोशल डीटीओस, सोशल रिपोजिटरी, फीड रिपोजिटरी, सोशल प्लस फीड राउट्स, है ना। अब इसके यहाँ पे इसको करते हैं इम्प्लीमेंट। तो इधर पे मैं लिखूंगा यार इम्प्लीमेंट फेज 3। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्प्लीमेंट द फेज नंबर 4। अगर आप एरो को आप क्लिक करते हो तो आपको जो प्रीवियस आपने मैसेज भेजा था वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इम्प्लीमेंट द फेज नंबर 4 फ्रॉम एजेंट डॉट एमडी फाइल। अब ये क्या करेगा, इसको रीड करेगा एंड देन ये फाइनली स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो मेरे पे है ना कुछ कुछ डीटीओस बनेगी, जैसे सोशल डीटीओ हो गया, डेटा क्लासेस, देन फीड आइटम रिस्पॉन्स बनेगी, देन कंपोनेंट रिस्पॉन्स बनेगी, यूजर प्रोफाइल रिस्पॉन्स बनेगी, ठीक है। तो ये हमें मांग रहा है अप्लाई, ओके। तो आपको यहाँ पे अलाउ करनी है चीजें और यहाँ पे ये फिर चलना शुरू हो जाएगा। तो चलो इसको एक बार कर लेते हैं एंड देन वी विल कम टू द लास्ट सेक्शन। तो चलो हम लोग इसको एक बार ही पूरा कर लेते हैं एंड देन हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको टेस्ट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये है ना पूरा इंप्लीमेंट कर चुका है एंड इधर पे मेरी बिल्ड भी सक्सेसफुल हो गई है। साथ में ये जो है वो टेस्टिंग करना शुरू कर चुका है, तो मैं इसको अलाउ कर दूंगा। एंड तब तक जब तक ये टेस्ट करता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये सोशल डिटेल्स यहाँ पे इसने क्रिएट किया है और इसके बाद में आप रिपोजिटरी में देखोगे ना तो दिस इज सोशल रिपोजिटरी, जहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा फंक्शंस वगैरह बना करके दिया है। जिधर पे आप देख रहे हो ये सब लाइन वगैरह भी, कमेंट्स वगैरह भी ऐड कर दिया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सारे कमेंट्स ऐड हो, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक स्किल यूज कर सकता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊंगा। तो इधर पे इसने सारे ऐसे कमेंट्स डाल दिए कि कौन सा सेक्शन किसके लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एवरीथिंग इसने क्रिएट कर दिया विच इज इनसाइड द सोशल रिपोजिटरी, करेक्ट। अब यस यहाँ पे इसको प्रोसीड करते हैं, यस ओके। नेक्स्ट आ जाओ इधर एप्लीकेशन डॉट के टी पे और यहाँ पे हमने वो चीज़ ऐड कर दी है। जैसे आप देखोगे ना कॉन्फ़िगर सीरियलाइजेशन और ऑथेंटिकेशन, वेब राउटिंग है, जहाँ पे मेरे को सोशल राउटिंग मिल गई है, फीड रिपोजिटरी मिल गई है, यूजर रिपोजिटरी तो था ही। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इसने ऐड कर दी है। तो आपको क्या करना है बेसिकली इधर पे जाकर के आपको सब कुछ समझना है कि क्या इसने किया है। जैसे एक्टिविटी यहाँ पे ऐड करी है, यूजर ऐड करी है, कुडोस काउंट ऐड करा है, कमेंट काउंट करा है एंड एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें इसने यहाँ पे कर रखी है। तो इसको बिल्ड कर लेते हैं एंड इसको टेस्ट करने देते हैं। बाकी हम लोग फेज नंबर 5 एंड 6 एक साथ मल्टी एजेंट पे रन करेंगे वाया टीमक्स। तो देखते हैं कैसे करेंगे। होल्ड ऑन टू एंड लेट्स सी।